तो देखो लास्ट में है, मैंने लास्ट पढ़ाया था फ्रॉम रेफर्स टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, मींस जो फ्रॉम है वो कोई भी एक्शन स्टार्ट होने के पॉइंट जो होते हैं वहां से। हमने इसका एग्जांपल ही बताया था, जिससे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ही इज ज्वाइनिंग द न्यू फॉर्म फ्रॉम 1 मई। और नेक्स्ट है, जैसे हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है, यहाँ नेक्स्ट पढ़ा प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन, ऐसे प्रीपोजिशन हम पढ़े थे जिसमें जो टाइम को शो करते हैं, ठीक है बाबू। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऐसे प्रीपोजिशन जो क्या शो करते हैं, जो शो करते हैं, जो अब शो करेंगे। अब ऐसे जो पोजीशन को शो करेंगे, प्रीपोजिशन शोज पोजीशन। पोजीशन बोले तो कंडीशन बताया तो मतलब स्थिति उसकी क्या है। जैसे आप देखोगे इसमें फर्स्ट जो है, दैट इज फर्स्ट जो है वो है बाबू, जो फर्स्ट है वो है एट। क्या है? एट। ये प्रीपोजिशन शोज पोजीशन, ऐसे प्रीपोजिशन जो पोजीशन को शो करते हैं। पोजीशन को शो करने का मतलब उसकी स्थिति को बताते हैं। इसमें आप देखोगे फर्स्ट जो है, फर्स्ट है एट और इन। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है जो आपको शो करते हैं पोजीशन को। मैं उस प्रीपोजिशन को आपको बता देता हूँ ऐसे ही। जैसे पोजीशन ऑफ प्लेस का मतलब होता है, जैसे इन है, एट है, ठीक है। जैसे इन है आपको मिलेगा एट मिलेगा, फिर ऑन मिलेगा, फिर फ्रॉम भी मिलेगा, अंडर भी मिलेगा, नियर है, ओवर है। दीज आर द प्रीपोजिशन हु शोज पोजीशन। तो फर्स्ट वाले में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन शोइंग टाइम, अब हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन शोइंग पोजीशन। तो देखिए फर्स्ट है एट और इन। तो लिखा क्या है? एट रिफर्स टू एन एग्जैक्ट पॉइंट। मतलब क्या होता है कि जो एट होता है दैट विल शो अ एग्जैक्ट पॉइंट। मतलब जो है कि एट एक परफेक्ट स्पेसिफिक जो है एग्जैक्ट पॉइंट को बताता है एट। जैसे देखिए ही लिव्स एट नेहरू प्लेस। अब नेहरू प्लेस क्या है? नेहरू प्लेस एक एग्जैक्ट प्लेस है। अब जब वो एग्जैक्ट प्लेस है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एट। जैसे आप लगाते हो कोई भी प्लेस, मान लीजिए कोई एक प्लेस है, उस प्लेस को अगर आपको डिनोट करता है तो आप उसके लिए क्या लगाते हो? एक एट प्रीपोजिशन लगाते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसी में अगर इन को बताना है, जैसे इन रेफर्स टू बिग एरिया। इन क्या करता है? किसी के रिफरेंस में, यानी अगर किसी के रिफरेंस में अगर आप दिखाते हैं, इन का यूज करते हैं, तो वहां पर एक क्या हो जाएगा? एक इन का। जैसे ही लिव्स इन पंजाब। जैसे ही लिव्स इन पंजाब, पंजाब आपस में क्या है? एक बड़ा एरिया है। लेकिन एक नेहरू प्लेस जो होता है, मान लीजिए कोई नेहरू प्लेस है, तो वो नेहरू प्लेस छोटा होगा, अपने में छोटा होगा, यानी यूपी से तो चाहे किसी भी स्टेट में होगा तो बड़ा नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो एक छोटे प्लेस के लिए हम एट लगा देते हैं। स्पेसिफिक प्लेस होता है, एग्जैक्ट पॉइंट होता है, यानी एग्जैक्ट प्लेस होता है, वहां पर हम एट लगा देते हैं। बट अगर उसी प्लेस को डिनोट करने के लिए अगर हम कोई बड़े एरिया की बात करते हैं, वहां पर हम इन लगाते हैं। जैसे आप देखोगे ही लिव्स इन क्या लिखा है? ही लिव्स इन पंजाब। मतलब क्या है? वो पंजाब में रहता है। तो अब देखिए पंजाब क्या है? पंजाब आपस में क्या है? एक बड़ा एरिया है, ठीक है। जब ये बड़ा एरिया है पंजाब, तो पंजाब के लिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर इन लगा दिया। क्या लगा दिया? इन। लेकिन वही अगर यहाँ देखिए हमने क्या किया? नेहरू प्लेस के पहले ऐड लगाया। क्यों? क्योंकि नेहरू जो प्लेस है ये एक एग्जैक्ट प्लेस है, और एग्जैक्ट प्लेस में एक छोटा प्लेस है। लेकिन ये जो पंजाब है एक एरिया है, पूरा एक पंजाब स्टेट है, इसलिए हमने इसके लिए क्या लगाया? इन लगाया। उसी तरह आप देखोगे नेक्स्ट जो है हम देखेंगे बिटवीन एमंग, यानी बिटवीन और एमंग में बहुत डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, और ये एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिटवीन का मतलब भी होता है दो लोगों के बीच, मतलब दो लोगों को कंपेयर करना। एमंग का भी मतलब होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है। देखिए बिटवीन का यूज हम करते हैं जब दो पर्सन्स के बीच में हमको कोई आइडेंटिफाई करना हो, दो पर्सन
दो थिंग्स हो, तब हम वहां पर बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन एमंग के लिए क्या करते हैं, जब हम मोर देन 2% यूज करते हैं। मोर देन 2% यूज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए तो हमको अगर राम और श्याम में बताना है, राम और श्याम में किसी एक को अच्छा बताना है, एक कोई किसी एक को अच्छा हमको बताना है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, बिटवीन कर सकते हैं। या कोई राम और श्याम में कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम बिटवीन लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्लास में करना है, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मान लो 700 हो गए, 50 हो गए, तो उसमें हम क्या करेंगे, एमंग का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, एग्जांपल में देखिए लिखा है बिटवीन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टू पर्सन एंड थिंग्स। मतलब जो बिटवीन होता है बाबू, ये यूज होता है दो पर्सन के लिए या दो वस्तुओं के लिए, ठीक है, दो पर्सन या दो वस्तुओं के लिए होता है। तो जैसे आप देखोगे एग्जांपल लिखा है, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। आप बताइए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है सिर्फ दो लोगों में, राम और श्याम। तो जब बिटवीन लगाया गया, क्योंकि जब राम और श्याम स्पेसिफिक पर्टिकुलर दो पर्सन के बीच में लगाना है, तो वहाँ पर वहाँ क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, तो वहाँ पर भी बिटवीन का यूज करना है, यानी बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज किया। बट ये जो एमंग है, एमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2% और थिंग्स, यानी जब हम किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन 2% करते हैं या मोर देन 2 थिंग्स करते हैं, तो वी यूज्ड प्रीपोजिशन एमंग। जैसे देखिए लिखा है, द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 बॉयज इन द फैमिली। देखिए मींस क्या है कि किसी भी फैमिली में 10 मेंबर के बीच में क्या करना है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एमंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एमंग लग जाएगा। अब एक थर्ड आता है इसी से रिलेटेड एक प्रीपोजिशन आता है एमंग का रिलेटेड, एमंगस्ट। देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बिटवीन हम हमेशा यूज करते हैं, बिटवीन क्या करते हैं, वी यूज बिटवीन प्रीपोजिशन बिटवीन 2 पर्सन आर थिंग्स। मतलब जब आपको स्पेसिफिक पता हो कि जब किसी भी चीज को दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन बस नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं मोर देन 2 होते हैं, यानी 3, 4, 5, 10 हो, तो हम वहाँ पर एमंग का यूज करते हैं। लेकिन एक और प्रीपोजिशन होता है, दैट इज एमंगस्ट। एमंगस्ट के लिए क्या करते हैं, एमंगस्ट भी हम करते हैं मोर देन 2 पर्सन, बट ये ध्यान देना पड़ता है कि जो भी चीजें होती है, जो भी डिवाइडेड चीज है, वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉवेल होता है। जैसे देखिए, जैसे है क्या, डिवाइडेड द ऑरेंजेस अमंगस्ट अस। अब देखिए ऑरेंजेस में जो ओ है, दैट विल बी द वॉवेल, ठीक है, वॉवेल है, तो इसके लिए हमने जो प्रीपोजिशन लगाया है, या एमंग लगा सकते थे बट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो ओ है, यानी ये जो वॉवेल इंडिकेट कर रहा है, और वॉवेल में जो ओ है वो वॉवेल बता रहा है, तो ओ की वजह से यहाँ जो प्रीपोजिशन आ जा रहा है वो आ जा रहा है एमंगस्ट। तो ये देखिए फिर से बात देख लीजिएगा, बिटवीन एमंग और एमंगस्ट में हम बिटवीन का यूज करते हैं सिर्फ 2 पर्सन, 2 थिंग्स के लिए। जब किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या डिवाइड करना हो, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में अगर डिवाइड करना हो तो वी यूज बिटवीन प्रीपोजिशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोर देन 2 पर्सन की, किसी भी आर्टिकल्स को या किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो वहां पर हम एमंग लगाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे amongst is always used with more than 2 person things is always used before a vowel। अगर कोई वॉवेल है और उस वॉवेल के पहले अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम वहां पर लगाते हैं amongst। क्या लगाते हैं, amongst लगाते हैं। ये देखिए, उसके बाद अब एक और वर्ड आता है above and under। this is the this position shows place, यानी positions are place, you can say position are place। तो देखिए above और under, देखिए बहुत डिफरेंस हो जाता है above और under को समझने के। above बोले तो above का मतलब होता है ऊपर से, और under का मतलब होता है नीचे। अब देखिए above का यूज करते हैं हायर देन, मतलब
जैसे किसी भी चीज से कंपेयर करके जब बताते हैं, जैसे लिखा है देखिए एबव इज यूज्ड एबव इज यूज्ड फॉर हायर दैन, मतलब कि जब एबव बताते हैं तो एबव बताने का मतलब होता है जब किसी से कंपेयर करके उससे ज्यादा ऊंचा बताते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझिएगा, ठीक है, द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई इन फैक्ट एबव द क्लाउड्स। जैसे अब ये बताया जा रहा है, जैसे अब इसमें तो कहेंगे एरोप्लेन, जो एरोप्लेन का कंपेयर है वो किससे हो रहा है, तो एरोप्लेन का जो कंपेयर है कंपेयर बाय क्लाउड्स यानी बादल, यानी जो बादल के ऊपर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, तो फ्लाई कर इसलिए लिखा है एबव इज यूज्ड फॉर हायर देन। हायर देन का मतलब किसी के कंपेयर में वो ऊपर उड़ रहा है तो एबव हो जाता है। जैसे देखिए द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ठीक है, यानी जो आकाश में ऊंचा उड़ रहा है, तो आकाश में ऊंचा कैसे उड़ रहा है, एबव द क्लाउड्स यानी बादलों के ऊपर उड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, एबव लगा दिया गया। उसी तरह देखिए बिलो, बिलो क्या है, बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब है नीचे, तो बिलो इज यूज्ड फॉर लोअर देन, यानी जैसे बिलो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 बच्चे 10 मान लेते हैं, तो ये जो बिलो है ये बिलो पॉइंट यानी नीचे का है, ये हायर। तो अगर इससे बोले तो ये जैसे मान लीजिए ये जो है ये नाम है और ये श्याम, तो अगर बोला जाए श्याम जो है वो बिलो पॉइंट पर, लेकिन ये मिडिल पॉइंट पर है, लेकिन ये हायर पॉइंट पर। अगर ये बोला जाए कि जो ये घनश्याम है, मान इसको घनश्याम मान लेते हैं, तो घनश्याम इज हायर देन श्याम, ठीक है। तो इसलिए बताया गया है कि जैसे एबव जो होता है, एबव यूज्ड फॉर हायर देन, और द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग इन द स्काई इन फैक्ट एबव द क्लाउड्स। उसके बाद बिलो क्या है, बिलो इज यूज्ड फॉर लोअर देन, यानी लोअर बताने के लिए, लोअर बताने का मतलब नीचे, इज आउटपुट इज बिलो आवर्स, ठीक है। उसी तरह जो नेक्स्ट अगर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है अंडर और अंडर एंड ओवर। अंडर एंड ओवर मतलब क्या है, अंडर और ओवर जो है, दिस इज आल्सो प्रीपोजिशन अंडर। अंडर इज यूज्ड फॉर वर्टिकली बिलो। वर्टिकली बिलो का मतलब जैसे किसी मतलब एक ऐसा स्पेस हो, जैसे लिखा है एक ऐसा स्पेस हो जहां पर क्या हो कि वर्टिकली बिलो, वर्टिकली बिलो का मतलब ऐसे उसके नीचे ही आप, जैसे वर्टिकली नीचे से एग्जांपल में देखिएगा अंडर का यूज क्या होता है, जैसे अंडर इज यूज्ड फॉर वर्टिकली बिलो। वर्टिकली का मतलब होता है कि आप उसी के अंडर में, जैसे लिखा है वी सिट अंडर द ट्री व्हेन वी हैव नो क्लास, ठीक है। जैसे हम पेड़ के नीचे बैठे हैं कब, जब कोई क्लास नहीं चल रहा है, तो पेड़ के नीचे का मतलब क्या है कि ये वर्टिकली है कि पेड़ की जो छाया है उसके अंदर में, ठीक है। ओवर क्या है, ओवर बोले तो ओवर इंडिकेट्स समथिंग वर्टिकली एबव। ओवर इंडिकेट्स मतलब क्या कर रहे हैं, ओवर जो होता है किसी भी वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब कोई प्लेस है या कोई ऑब्जेक्ट है उसके एबव, वर्टिकली एबव हो, तो दिस इज सेपरेट रूम ओवर द गार्बेज, ठीक है। उसी तरह आप देखोगे विनीत, ये विनीत, विनीत शोज अ लोअर पोजीशन। विनीत क्या करता है, ए भी जैसे बिलो होता है, बिलो उसी तरह विनीत भी होता है। द ग्राउंड वाज स्वाइल्ड विनीत, दिस इज द दिस प्रीपोजिशन shows place, यानी प्लेस ऑफ पोजीशन। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ, देख लीजिए। First is at and an. At refers to an exact point. Next, in refers to a big area. And next, between and among. Between is used to distinguish two person and things. मतलब between जो होता है दो पर्सन के बीच में हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करने, विभेद करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह आप देखेंगे among हम क्या करते हैं, जब more than 2 persons होते हैं तो so we use among। and amongst क्या होता है, amongst जब हम मोर देन 2 पर्सन के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं, बट वहां पर कोई अगर वॉवेल हो
तो हम एमंग तो यूज कर सकते हैं, बट एमंग के जगह हम एमंग्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डिवाइडेशन जो होता है वो वॉवेल के अकॉर्डिंग होता है। उसी तरह एबव एंड अंडर, एबव इज यूज्ड फॉर हायर देन, उसी तरह एबव इज यूज्ड फॉर हायर देन हो गया। उसी तरह बिलो, बिलो इज यूज्ड फॉर लोअर देन। under, over, under is used for vertically below, over indicates sometimes some things vertically above, beneath shows a lower position। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पोजीशन ऑफ प्लेस या पोजीशन जो बोल सकते हो। नेक्स्ट है पोजीशन शोइंग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पूछ होगा, जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 है, 2 इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो 2 होता है, 2 क्या करता है, इंडिकेट करता है एक मूवमेंट को, एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पर जब कोई मूवमेंट होता है तो उसके लिए हम 2 करते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो जब यहाँ नहीं आप स्कूल जा रहे हो तो एक प्लेस से जगह दूसरे प्लेस पर मूवमेंट कर रहे हो, तो उस मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, 2 का यूज। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है कि द चिल्ड्रेन गो टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग, मतलब जो बच्चे हैं वो प्रत्येक सुबह को विद्यालय जाते हैं। तो दिस इज शोइंग डायरेक्शन, तो मतलब डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कोई कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में है तो विद्यालय में डायरेक्शन माना जाए, तो विद्यालय में जाते हैं, तो इट मींस वी यूज हियर टू प्रीपोजिशन। उसी तरह देखिए टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। टूवर्ड्स पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो टूवर्ड्स होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताता है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन का बताने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन बताने का मतलब क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दिया जा रहा है, उसके लिए टुवर्ड्स यूज करते हैं। जैसे द लायन रैन टुवर्ड्स द हंटर, मतलब एक तरफ हंटर है एक तरफ लायन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो शेर है वो किधर भाग रहा है, हंटर की तरफ भाग रहा है। तो हंटर क्या हुआ, एक स्पेसिफिक, हंटर क्या हुआ, एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, और लायन क्या कर रहा है, उसी की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, टुवर्ड्स का यूज किया। लेकिन देखिएगा यहाँ पर क्या है, 2 का जो यूज करता है वो मूवमेंट के लिए, मूवमेंट दोनों में हो रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है, दोनों में हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि जो 2 का मूवमेंट है वो एक डेस्टिनेशन को शो करता है, लेकिन यहाँ जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बता रहा है, स्कूल किसी भी, लेकिन ये है कि हंटर किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ जो टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स पॉइंट आउट ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसी तरह इनटू है, इनटू क्या है, इनटू इंडिकेट्स, इसको हम बोल सकते हैं, देखिए इनटू मींस क्या होता है, जैसे जो मूवमेंट होता है एक इनक्लोज्ड स्पेस में हो, मूवमेंट रिजल्टिंग इन फिजिकल कांटेक्ट। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, ही गॉट इनटू द कार एंड क्लोज द डोर, मतलब मान लीजिए वो कमरे में कार में गया, कार के सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो इनटू हो गया। जैसे द थिप इंटर्ड इनटू द रूम, जैसे द रूम क्या है, रूम एक क्लोज स्पेस है, ठीक है, रूम क्या है, क्लोज स्पेस है। जब इस रूम में जब कोई आता है उसके लिए हम इन न लगा के इनटू का यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए इनटू इंडिकेट्स अ मूवमेंट इनसाइड समथिंग। और जैसे इनटू क्या इंडिकेट्स करता है, एक ऐसा मूवमेंट जो किसी के अंदर में होगा, यानी अंदर का मतलब अंदर, और ये क्या था, थिप इंटर्ड इनटू द रूम, यानी जो चोर है वो कमरे में क्या किया है, घुस रहा है, ठीक है, प्रवेश कर रहा है। इसके लिए